विकास योजनाओं की जो है दावा करती है, झारखंड प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो है पूरे देश में जो है हल्ला कर रही है, लेकिन सच्चाई हकीकत यहाँ पर हमारे पीछे में। क्या हेमंत सोरेन जब मंत्री पद में जब आए थे तो कौन हेमंत सोरेन को कौन इतना बड़ा पद दिया? इतना बड़ा राजनीतिक में जो बैठे कौन पद दिया? आखिर हम ही लोगों ने दिए थे ना। और चुनाव लड़ते समय क्या बोला था, अगर हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, मजदूरी को भूखा नहीं मरेंगे। हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हेमंत सरकार हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कृषि मंत्री हाय 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 हाय, कृषि मंत्री हाय 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 हाय। प्रजा तो दूर की बात है, अगर हम कर्मचारी जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, वैसे कर्मचारियों का भी अगर हम सेवा नहीं करें, समय पर उनको सेवा नहीं दे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है, जहां एक और जो है हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है, तरह तरह के विकास योजनाओं की जो है दावा करती है, झारखंड प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो है पूरे देश में जो है हल्ला कर रही है, लेकिन सच्चाई हकीकत यहाँ पर हमारे पीछे में आज जिला समारले के पास में ये तमाम महिलाओं की जो भीड़ देखा जा रहा है, ये वो महिलाएं हैं जो कोरोना काल से लेकर जो अब तक जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य ये महिलाएं करती है, अपने बच्चों को घर में रखकर अकेली जो है पैदल चलकर, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ये किसी दिन भी जो है घर में नहीं रहती है और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का ये महिलाएं काम करती है, सिर्फ इस आशा के साथ में कि सरकार भी इनकी बातों को मानेंगे और सरकार जो वादा करती है उस वादा को पूरा करेगी। लेकिन यहाँ पर यह चीज देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बनने से पहले तरह तरह के वादे करके, तरह तरह के झूठा वादा करके जो है लोगों को लुभाने का काम किया, लेकिन जब सरकार बना तो सारा वादा जो है खत्म हो गया। आइए मैं जानता हूं कि आखिर मामला क्या है और क्यों ये लोग जो आज पूरे महफिल में जो है जल सैया बैठी हुई है, इस धरना प्रदर्शन में, इस गर्मी में, इस धूप में। जानना चाहेंगे आपसे मैडम कि क्या कारण है, क्यों आप लोग बैठी हुई है? हमारे मांगे पूरी करो। हम लोगों को 50 माह से मांगे नहीं मिला, हम लोग जलसैया भूखे मर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। सरकार को हम लोगों के लिए न्यूनतम मानदेय जारी करना होगा, क्योंकि हम लोग घर घर गली गली घूमकर गांव का जितना भी खबर होता है, जितना नाला साफ सफाई, चापाकल की साफ सफाई, मरम्मती, सब हम लोगों को देखना पड़ता है। मंत्री एसी में बैठकर वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं और हम लोग घर घर गांव घूम घूम कर रिपोर्ट जोगाड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं और वो लोग एसी में बैठकर वो लोग रिपोर्ट को भेजते हैं। तो हम लोग ज्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद भी 1000 रुपया हम लोग को मिलता है मानदेय के रूप में, वो भी 4 साल से बकाया रखा हुआ है। अगर डीसी सरकार 1 माह का मानदेय बकाया हो जाता है तो वो लोग बैठे रहेंगे, वो लोग काम करेंगे नहीं। वो लोग का मानदेय है 50,000, 1 लाख, किसी का 1 लाख भी है। वो लोग 4 चक्का में घूम रहा है और हम लोग पैदल घूमकर गांव का जितना भी इंट्रोडक्शन होता है सब रिपोर्ट हम पहुंचाते हैं, ऑफिस में, कार्यालय में पहुंचाते हैं। भाड़ा जो होता है वो भाड़ा भी नहीं मिलता है, तो खर्चा हम लोग घर से किसी तरह से हम लोग ही करते हैं, जुटा पाते हैं। कहीं न कहीं नारी उत्थान की बात सरकार करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। क्या यही हमारे राज्य में महिला उत्थान और नारी शक्ति का बात है कि सरकार दावा करती है? आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, बताइए। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ सर। मैं जलसैया बोल रही हूँ, रजिया सुल्ताना, मैं हिरमपुर प्रखंड से आई हूँ और पंचायत गांव है मंजलानी। सर जब हेमंत सोरेन जब मंत्री पद में जब आए थे तो कौन हेमंत सोरेन को कौन इतना बड़ा पद दिया? इतना बड़ा राजनीतिक में जो बैठे कौन पद दिया? आखिर हम ही लोगों ने दिए थे ना। और चुनाव लड़ते समय क्या बोला था, अगर हम जीत जाएंगे
हैं तो क्या करेंगे, मजदूरी को भूखा नहीं मरेंगे। आज तो मजदूरी का बात अलग बात है, हम लोग जलसिया में काम करने के बावजूद भी हम लोग को पैसा मानदेय नहीं मिल रहा है। डीसी साहब को अगर 1 महीना का पैसा नहीं मिलेगा तो क्या बताइए आप लोग डीसी साहब काम करेंगे? अभी हम लोग क्या धूप के साये में बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं इस धूप के साये में, क्यों नहीं बैठेंगे? डीसी साहब 2 हाथ पैर दिया है, हमको भी दिया है ना उसका ताकत। डीसी साहब को 50,000 मिल रहा है, हमको क्यों 1,000 नहीं मिल रहा? और इसका मांग के बारे में हम लोग को हेमंत सर ने बताया था कि तुम लोग को मांग पूरी करेंगे। अभी हम लोग को 50 महीना का क्या मांग पूरा करना है? हम लोग को क्या वादा किया गया था आप लोग के साथ में? हम लोग के सामने वादा किया था, तुम लोग को क्या करेंगे, तुम लोग को जो मजदूरी का पैसा है हम लोग को देंगे। न्यूनतम हम लोग को बोले थे क्या मांग तुम लोग को पूरा करेंगे, देंगे। अभी क्या होगा, अभी 50 महीना से हम लोग का बाकी रखा है। अगर चलिए एक बात छोड़िए, डीसी साहब का लड़का पढ़ रहा है, मेरा लड़का लड़की नहीं पढ़ेगा। डीसी साहब का 50,000 रुपया में उसका लड़का हॉस्टल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों ऐसा सरकार करता है? सरकार का इंसाफ करना चाहिए, अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो आखिर आने वाले चुनाव में हम लोग क्या करेंगे? उसके साथ खड़ा बर्ताव करेंगे, उसके साथ चुनाव में नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ने देंगे। कहीं न कहीं चुनाव के पहले जो है हेमंत सोरेन ने दावा किया था, वादा किया था, इन जन सैनिकों के साथ में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको न्यूनतम मजदूरी का जो है रेट देंगे। लेकिन वो तो दूर की बात है, 40-50 माह से इन लोग का मानदेय जो 1,000 मात्र है, जिस पे पूरे महीना दिन ये लोग खटती है, वो तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री है, पूरा राज्य में सरकार के आप मुखिया है। आपको इन महिलाओं की आत्मसम्मान, इनके विचारों को रखना पड़ेगा और इनको जो है, जो इनका मानदेय है उसको अविलंब जो है आपको रिलीज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, और इस सरकार में सिर्फ धरना और प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार में धरना पाया, मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर 21 दिन से ये लोग 21 दिन से बैठे हुए हैं और धरना में बैठे हुए हैं अपने काम काज छोड़ के, जबकि इन लोग के हड़ताल से सरकार को नुकसान है। फिर भी ये सरकार ऐसा है कि वो नहीं चाहता है कि हम इनकी बातों को माने, इनके साथ चले, इनके साथ विचार करें। आइए जानते हैं जन सेवक के साथ में क्या विचार है। बताइए क्या लग रहा है आपको? 21 दिन हो चुका है, 21 दिन का एक अच्छा टर्म होता है। 21 दिन में ये सरकार जो है सिर्फ जो है मौन धारण होकर बैठी हुई है, आप लोग के बारे में विचार तक नहीं करना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पिछले 21 दिन से विभाग में जब हम लोग काम करते थे तो 21 दिनों में अनेकों तरह के काम हम लोग के द्वारा संपन्न किया जाता था। आप यह अनुमान लगाइए कि 21 दिन से हम लोग स्ट्राइक में, तो कार्य का क्या फील्ड में हालत हुआ होगा, जिसका जगजाहिर सरकार नहीं करना चाह रही है। लेकिन यदि आप धरातल पर जाइएगा तो आपको दिखेगा कि मनरेगा का क्या हाल है, आपूर्ति का क्या हाल है, निर्वाचन का क्या हाल है, 15 वित्त का क्या हाल है, आपको यह धरातल में जाकर देखने को मिलेगा। भले सरकार इसको उजागर न करना चाहिए, लेकिन 21 दिन में यह पता चल जाएगा सरकार को, और आगे भी पता चलेगा कि हम लोग किस ओहदे पे काम करते थे और आपको किस प्रकार हम विकास की प्रगति में ले गए थे। भले आप वो दर्शाना नहीं चाह रहे हैं कि हमारा विकास कार्य प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन 21 दिनों में सच यह है कि सारा का सारा विकास का कार्य बाधित हो गया। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सरकार बनने से पहले जो है सरकार वादे तो करती है कि चलिए हम हर व्यवस्था पे जो है ना बेहतर करेंगे, तो आखिर आप लोग के विचार पे क्यों नहीं सरकार खड़ी उतर रही है? आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? ये बात सरकार जाने, क्योंकि हम लोग एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह, जैसे एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिछले 11 साल से हम लोग अपने मुख्यमंत्री साहब जो थे, जिनकी भी सरकार थी, हम लोग चुपचाप मौन रह करके कार्य किए। कार्य ऐसा कार्य नहीं किए, हम लोगों को जो कार्य सौंपती थी सरकार, उसको दिन रात एक करके हमने उसको पूरा किया और हमारे झारखंड के प्रगति पर हम अपना योगदान दिए। लेकिन आज हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं तो कोई सुध नहीं ले रही है सरकार। इसमें सरकार, यह सरकार के लिए दुखद बात है। अच्छा, ये चीज बताइए कि 21 दिनों में आपको क्या लग रहा है, सरकार को कितना हानि हो रहा है इन 21 दिनों में? पहले तो मैंने आपको बताया कि सरकार यह बताना नहीं चाह रही है कितना हानि हुआ है, लेकिन सरकार और आप लोग भी ब्लॉक में, जिला में जाकर के आप देख सकते हैं कि सरकार का कितना कार्य धीमा हुआ है।
क्योंकि हम लोग जो आए हैं मेरिट से बहाली होकर के आए हुए हैं, और जो भी कार्य सरकार दिया है उसको पूर्ण लग्न रूप से हम लोग करके आज उसको हम अमली जावा पहनाए हुए हैं। कब तक आप लोग ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? हमारी मांग, आपने पीछे हमारी मांग जो 11 सूत्री मांग है देखा ही होगा, उसमें लिखा हुआ है कि अनिश्चित काल तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगे, हम एक भी नाजायज नहीं मांग नहीं मांगे हुए हैं, सारी जायज मांगे हैं। हम लोग ऐसा पहला संवर्ग है जो कि कृषि के क्षेत्र में बहाल हुए हैं, कार्य कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों। ऐसा कोई भी संवर्ग नहीं है जो अपने कार्य के लिए आंदोलन कर रहा हो। हम अपने कार्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको अपना कार्य नहीं दे रही है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बताइए, आप ही बताइए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम बहाल हुए, हम सरकार से कृषि का पैसा ले रहे हैं और अपना पैसा लेकर कृषि कार्य हम नहीं कर रहे हैं, यह सरकार नहीं कर रही। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ का हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे का हम सेवा कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नाम आपका? संतोष कुमार, जिलाध्यक्ष। आप कहीं न कहीं सरकार को नुकसान होने के बाद भी सरकार इस बात को मानना नहीं चाहती है कि हमें नुकसान हो रहा है। अगर सरकार को इस बात से कहीं न कहीं चिंता होती कि हमारा नुकसान हो रहा है तो कम से कम इन जनसेवकों के लिए सरकार एक विचारधारा लाती, इनके साथ बैठ के वार्ता करती और इनकी क्योंकि मांग जो है सारा जायज है और ये हमारा अधिकार है, ये सरकार में, ये देश में अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर लोग हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन हेमंत सोरेन साहब जो है सिर्फ अपने विकास की जो है गाथा गा रहे हैं, उनको सिर्फ अपने झारखंड के विकास को आगे बढ़ाने, इनके बिना विकास कैसे बढ़ेगा जबकि आपके जनसेवक जो है आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है और 21 दिन तक बैठे हुए हैं। न जाने अब कितने दिन और बैठना पड़ेगा क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाहती है। जय हिंद।